अभी हमारे जितने भी जन सेवक आते हैं वो जनप्रतिनिधि नहीं कहलाते, वो नेता हो जाते हैं। मैं नवादा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ूंगा। नवादा के लिए मैं बता दूं, सबसे बड़ी चीज है बेरोजगारी। बेरोजगार लोग बाहर जाते हैं, अदर स्टेट में जाते हैं और गालियां खाते हैं। गालियां सुनने के बाद वो क्या महसूस करते होंगे बिहारी होने का। दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। नमस्कार, मैं हूं राजीव रंजन और आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज। बिहार में विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंका जा चुका है, बस केवल तारीखों का ऐलान होना बाकी है। चुनाव की तैयारी को लेकर सभी पार्टियां जोर शोर से अपनी तैयारी में जुट गई है। अखिल राष्ट्रीय जनतंत्र पार्टी भी अपनी तैयारी जोर शोर से कर रही है ताकि बिहार विधानसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन कर सके। आज हमारे साथ मौजूद हैं नवादा जिले के प्रख्यात समाजसेवी और अखिल राष्ट्रीय जनतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री आरपी साहू। इनका पूरा नाम है राजेंद्र प्रसाद साहू। कोरोना काल में लगातार इनके द्वारा लोगों के बीच बेहतर मदद किया गया है और लगातार अभी भी यह जनसेवा में समर्पित हैं। तो आइए हम आरपी साहू से कुछ खास बातचीत करेंगे और क्या कुछ इनका मोटो है नवादा वासियों को लेकर के, क्या इनका लक्ष्य है आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर। सबसे पहले तो सर जनादेश न्यूज में आपका स्वागत है। धन्यवाद। हर नवादा वासियों के लिए हमेशा आरपी साहू ही क्यों, लोगों को मदद करने के लिए आरपी साहू ही क्यों आते हैं? आखिर जनप्रतिनिधि भी है नवादा में, तो जनप्रतिनिधि क्यों नहीं आगे आ रहे? अपनी अपनी सोच है, भगवान ने शायद हमें इसीलिए बनाया है। हर आदमी को भगवान मौका नहीं देते हैं। भगवान सबको मौका दे तो वैसा संभव है नहीं। हमें प्रेरणा मिलती है अपने पिता से, अपने गार्जियन से, जो अंग्रेजों के ज़माने से ही सेवा में रहे हैं और आज़ादी के बाद उनका नाम भी गुरुजी था। वो शिक्षा से भी जुड़े रहे कवोकोल ग्राम पंचायत में और आजीवन मुखिया रहे। 35 साल तक, 85 तक रहे। 85 में इलेक्शन में तो हमारे भैया मुखिया। हमारे घर में राजनीति में लोग जन्म से रहे हैं, शुरू से ही रहे हैं। और मैं अपने बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको दे दूं कि छात्र आंदोलन जब 1974 में शुरू हुआ था, मैं कवाकोल का अंचल अध्यक्ष था। मैं उसमें ABCD ही नहीं जानता था राजनीति का, लेकिन भगवान ने एक व्यक्तित्व को, उदित नारायण चौधरी, जो सुखदेव आश्रम में रहा करते थे, अचानक आकर हमारे पास हमें कवाकोल पंचायत, कवाकोल प्रखंड का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया और तब से मैं धीरे धीरे इसमें सक्रिय हो गया। समाज सेवा का गुण मुझे बचपन से ही था। मैं हमेशा, मेरे दोस्त भी कहा करते थे समाज सेवी का नाम, हमारे दोस्त जो लाल बहादुर हैं, अभी सिक्योरिटी इंजीनियर हैं, उन्होंने दिया था 1984 में। जब मैं पटना में रहा करता था उस समय भैया हर एक पेशेंट को पटना भेज देते थे अपने डेरे में रखना और खिलाना पिलाने के साथ साथ डॉक्टर के यहाँ दिखाना। मेरे अंदर वह शुरू से ही जनसेवा की भावना थी, इसलिए वो जनसेवा की भावना अभी तक बरकरार रह गई। इसीलिए जब भी मौका मिलता है मैं काम करता हूँ। खेल हो, धार्मिक संस्थान हो या समाज सेवा हो, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता हूँ। तभी तो हमारे नवादावासी हर जगह मुझे अपने संगठन में स्थान देते हैं। कहीं अध्यक्ष हूँ, कहीं संरक्षक हूँ और कहीं सचिव हूँ। ऐसे ही लोग। आरपी साहू इस बार विधानसभा का चुनाव भी फाइट कर रहे हैं, क्या इस हद तक सही है? लोगों के मन में आया कि समाज सेवा तो आप कर रहे हैं, लेकिन एक दायरा सीमित है। सामाजिक क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं, लेकिन दायरा कम होने के कारण कुछ अधिक विस्तार नहीं हो पा रहा है। इसलिए आप राजनीति में आकर जनसेवा करें, जनता के दुख को सहें, सुने और उसका निदान कराएं। अभी हमारे जितने भी जन सेवक आते हैं वो जनप्रतिनिधि नहीं कहलाते, वो नेता हो जाते हैं। जनप्रतिनिधि होते तो मैं जब ग्राम का भ्रमण कर रहा हूँ तो मैं बता दूँ, वहाँ ही आती है विधवा पेंशन नहीं, जरूरतमंद को इंदिरा आवास नहीं है, गांव में ट्रांसफर चला हुआ है लेकिन कोई देखने सुनने वाले नहीं है। एक ऐसा गांव मुझे, मैं गांव का नाम भी लेना चाहता हूं जहां से 500 से अधिक बच्चे होंगे। मैं वीडियो दे सकता हूं। 500 से अधिक बच्चे बगल में निर्मल बिहार गाँव है जहाँ स्कूल नहीं है। सरकार क्या 70 वर्ष में प्राइमरी स्कूल नहीं मुहैया करा सकती? जो बेसिक चीज है, शिक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है। उसके बाद बेरोजगारी दूर करना, किसानों के लिए साधन मुहैया कराना। कहाँ से चुनाव लड़ने का विचार बनाए हैं साहू जी? जी, मैं नवादा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ूंगा।
इसलिए कि नवादा वासी ही मुझे पसंद करते हैं। और मैं बता दूं आपको साफ साफ शब्दों में कि नवादा वासी ने हमें प्यार दे रहे हैं, हमें वे बढ़ चढ़कर हमें उत्साहित कर रहे हैं कि जो आरपी साहू आए हैं, राजेंद्र प्रसाद साहू आए हैं, अखिल राष्ट्रीय जनता पार्टी से एक सक्रिय कार्यकर्ता है, सामाजिक कार्यकर्ता है, उन्हें इस बार मदद करनी है। क्या मैनिफेस्टो होगा नवादा के लोगों का? कारण पिछले 30 वर्षों से, यानी हम कह सकते हैं कि 15 साल बनाम 15 साल पर इस बार सत्ता और विपक्ष दोनों मुद्दा बनाए हुई है, तो 2020 किसका होगा? 2020 नया सरकार होगा, नई राजनीति की पहल होगी। नवादा के लिए मैं बता दूं, सबसे बड़ी चीज है बेरोजगारी। बेरोजगार लोग बाहर जाते हैं, अदर स्टेट में जाते हैं और गालियां खाते हैं। गालियां सुनने के बाद वो क्या महसूस करते हैं? उन्हें बिहारी होने का अपमान सहते हैं। यहाँ चीनी मिल था, बंद हो गया। यहाँ छोटे छोटे कुटीर उद्योग थे, बंद हो गए। तो मैं ऐसा क्यों नहीं करूँ कि जहाँ छोटे छोटे उद्योग चालू कर दूँ ताकि हमारे भाइयों को बाहर नहीं जाना पड़े। शिक्षा की व्यवस्था ध्वस्त है। नवादा का बजट 5 करोड़ का, बिहार सरकार का शिक्षा विभाग का। आप बता दें 5 करोड़ सालाना खर्च करके क्या शिक्षा मिलती है नवादा को? क्यों इतना पैसा खर्च हो रहा है और कहाँ खर्च हो रहा है, आप हमें बता दें। हमारी जनता ये बताए, जनता सवाल करे शिक्षा विभाग से कि आप क्या व्यवस्था कर रखे हैं जो 5 करोड़ खर्च करते हैं, जब स्कूल नहीं है, स्कूल भवन नहीं है, बच्चे पढ़ते नहीं हैं और अच्छी शिक्षा नहीं है। एक और बात, मैं नई बात बता दूं, इस वर्ष विद्यालयों को प्रमोशन हो गया लेकिन शिक्षकों का प्रमोशन नहीं हुआ। आप उच्च विद्यालय को इंटर विद्यालय कर दिए हैं, लेकिन वहाँ क्या उच्च विद्यालय के शिक्षक इंटर विद्यालय को पढ़ाएंगे? है संभव? शिक्षक की बहाली नहीं हुई, स्कूल का प्रमोशन हो गया कि वहाँ इंटर की पढ़ाई होगी। तो आप हमें बता दीजिए, हमारी जनता ही बता दे, हमारी सरकार ये बता दे कि कैसे वहाँ पढ़ाई चलेगी। क्या समर्थन, आरपी साहू जी, क्या समर्थन मिल रहा है नवादा के लोगों का आपको? नवादा विधानसभा के क्षेत्र के लोगों का क्या समर्थन मिल रहा है? आप क्षेत्र में लगातार भ्रमण कर रहे हैं, लोगों की सेवा भी कर रहे हैं, कोरोना काल में भी आपने बहुत सेवा किया है लोगों का। बिल्कुल। तो क्या समर्थन मिल रहा है? यानी आरपी साहू को क्या लग रहा है इस बार कि हम विधानसभा में हमें जनता विश्वास देगी? बिल्कुल सही बात कहा है आपने। जनता ने हमें जन समर्थन देने का यह वादा भी किया है और हर एक के जवान पे यही बात है, इस बार नया चेहरा आना चाहिए और इससे हमसे बड़ा चेहरा कोई नहीं है, ये लोगों का कहना है। लोग ये चाहते हैं, उम्मीद हमसे लगाए बैठे हैं। अभी भी हमारे एप्लीकेशन आने शुरू हो गए, सर मेरा ट्रांसफार्मर चला हुआ, सर हमारे यहाँ स्कूल नहीं है, हमारे नाली का पानी कटा हुआ है, जैसे लग रहा है कि मेरे विधायक उन्होंने बना ही दिया है। ये उम्मीदें पाल रखी है। ऐसा क्यों हुआ? जनप्रतिनिधि काम नहीं किए, तब हमें वो दूसरा विकल्प तैयार कर रहे हैं। दूसरा विकल्प आएगा तभी गांव का विकास होगा, मैं इतना कह सकता हूँ। साहू जी, अगर नवादा की जनता आपको विश्वास देती है, अपना विश्वास अगर देती है, तो इस विश्वास की रक्षा आप किस रूप में करेंगे? क्या जमीन बेचकर भी इसके विश्वास की रक्षा की जा सकती है? नहीं, जमीन नहीं बिकता है सर। जमीन बेचे बिना भी काम हो सकता है। हम उस विधवाओं के रुदन को नहीं भूल सकते जिसे विधवा पेंशन नहीं मिलता। हम उन माताओं के रुदन को नहीं भूल सकता जिसे वृद्धा पेंशन नहीं मिलता। घर फूटा हुआ है, घर टूटा हुआ, प्लास्टिक से छाड़ा हुआ है, रहने का सहने का नहीं है, उसे इंदिरा आवास तो चाहिए ना। इंदिरा आवास कैसे लोगों को मिल रहा है? सिर्फ कागज पर मिल रहा है। अधिकांश आप जाए गांव में तो कहीं भी शौचालय आपको नहीं मिलेगा। शायद इक्का दुक्का कहीं मिल जाए तो मिल जाए, लेकिन इतना घोषणा के बाद सरकार तो घर घर तक शौचालय बनाई है। चलिए हमारे साथ कारवां हमारे साथ चले और यह साबित कर दे कि इस गांव में कितना शौचालय बना हुआ है। मैं वीडियोग्राफी करके पूरे गांव का लेकर आया हूं, आपको दिखा सकता हूं, ये भी शौचालय बना हुआ दिखाएंगे। यानी आरपी साहू पूरे तैयार है नवादा विधानसभा से? बिल्कुल तैयार हूँ और मैं जन सेवा के लिए आया हूँ, अपने लिए नहीं आया। मुझे कोई कमी भगवान ने नहीं दिया। मैं 1 पैसा देता हूँ तो वो 10 पैसा देते हैं। मैं इसमें भी विश्वास करता हूँ, कबीर की वाणी पर विश्वास करता हूँ, रहीम की वाणी पर विश्वास करता हूँ कि तुम 1 पैसा दोगे तो वो 10 लाख देगा। वैसे मेरे साथ सार्थक है, तो मैं क्यों सरकारी पैसे को बर्बाद इधर उधर करूँ? वो पैसा जब भी आएगा सरकारी कामों में ही लगेगा, जनता के कामों में ही लगेगा और वो जमीन पर दिखेगा। जमीन पर दिखेगा तो जनता खुद अपने आप कहेगी कि हाँ, किस तरह के चुनाव हमने किया है। सर, पिछले 30 वर्षों से बिहार में, यानी 15 साल बनाम 15 साल का राजनीति चल रहा है, तो पिछले 30 वर्षों से नवादा के जो जनप्रतिनिधि हैं, यानी नवादा को किस हद तक डेवलपमेंट किए हैं? क्या आज तक इंफ्रास्ट्रक्चर का यहाँ डेवलपमेंट नहीं हो सका, ना ही इंडस्ट्रियल क्षेत्र का डेवलपमेंट हो सका? आखिर क्या कारण रहा होगा? क्योंकि जनता सोच की वोट कमी देती है। सोच की कमी और कुछ नहीं। सोच की कमी होने के कारण ही नवादा शहर गंदगी से भरा पड़ा है।
गोला रोड, स्टेशन रोड, पोस्टमार्टम रोड, मेन रोड, आप थोड़ी सी बारिश हो जाए आप चल नहीं सकते। ये सोच की कमी है। जहाँ हमारे यहाँ जनप्रतिनिधि है, थोड़ा सा सोच बनाते तो शहरों का विकास होता। थोड़ा सा सोच बनाते तो हमारा चीनी मिल चालू हो सकता था। थोड़ा सा सोच बनाते तो बंद पड़े छोटे छोटे उद्योग चालू हो सकते थे। चरखा उद्योग है, घरेलू उद्योग है, कादिरगंज में रेशम उद्योग है। एक और बात अहम मैं भूल रहा था, बता दूं आपको, करोड़ों की संपत्ति, अरबों की संपत्ति हमारे पास ट्रांसपोर्ट की है, लेकिन ट्रांसपोर्ट कर्मी भूखे मरने के लिए विवश हैं। उनके पास रोजी रोटी नहीं है। अभी आप वहाँ मॉल बना दे, वहाँ दुकान बना दे, उन्हीं को दुकान अलॉट कर दे तो उनकी रोजी रोटी अच्छा से चल सकता है। खरबों अरब की संपत्ति जिसके पास हो, वो भूखमरी का शिकार हो। ये ट्रांसपोर्ट वाले, आप सभी जानते हैं, ट्रांसपोर्ट हमारा बिहार स्टेट ट्रांसपोर्ट का जमीन है, खाली मैदान पड़ा हुआ है, देख देख कुछ नहीं है। अभी उसमें भवन बना दिया जाए, दुकानें बना दी जाए तो सैकड़ों को रोजगार वहाँ मिल सकता है और बेरोजगारी दूर हो सकती है। किस पार्टी से आपकी तैयारी चल रही है? अखिल राष्ट्रीय जनता पार्टी हमारी नहीं बनी है। मैं राष्ट्रीय महामंत्री हूँ। राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे श्री विवेक शर्मा जी हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हमारे श्री मिथिलेश पांडे जी हैं, और नवादा जिला से ही कई लोग हैं, जिसमें से कहिए कि नवादा के ही लोग ज्यादा इसमें पार्टी में सक्रिय हैं। यानी पूरी तैयारी है ना इस बार चुनाव लड़ने की? जी बिल्कुल, अपार जनसमर्थन मिल रहा है। अपार जनसमर्थन मिलता है। मैं जहाँ जा रहा हूँ, करीब करीब भगवान भी हमारी परीक्षा ले रहे हैं। करीब 10 दिनों से इतनी भीषण गर्मी के बावजूद मैं 10-10 गाँव 10-10 किलोमीटर पैदल चलकर गाँव का समर्थन ले रहा हूँ। और मैं देख रहा हूँ, एक तरह से कहिए कि मैं वहाँ जा रहा हूँ तो कोरोना से बचाव के लिए मास्क भी बांट रहा हूँ, कोरोना से बचाव के लिए जागरूक भी कर रहा हूँ और उनका आशीर्वाद भी ले रहा हूँ। उन्हें लग रहा है कोई नवादा का बेटा आया है हमारा दुख दर्द दूर करने के लिए, इसलिए मैं आपको ही इस बार समर्थन दूंगा। तो ये थे हमारे साथ आरपी साहू, अखिल राष्ट्रीय जनतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री, और पूरी तैयारी के साथ इस बार बिहार विधानसभा चुनाव से बिहार विधानसभा चुनाव में नवादा विधानसभा से यह चुनाव फाइट करेंगे। पूरी तैयारी के साथ लगातार यह क्षेत्र में भ्रमणशील हैं। इनका यह भी दावा है कि क्षेत्र की जनता का अपार समर्थन मिल रहा है। कोरोना काल में इनके द्वारा काफी लोगों को मदद की जा रही है और अभी भी लगातार ये लोगों को मदद कर रहे हैं। इनका यह भी वादा है कि जब यह नवादा से जनप्रतिनिधि बन जाएंगे तो नवादा के हर सुख दुख में नवादा के लोगों के साथ रहेंगे, नवादा के बेहतर विकास के लिए हमेशा कृत संकल्पित रहेंगे। दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले।